जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। क्योंकि ट्रंकेटेड वीक हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है और अप्रैल में कई सारे ऐसे आपको हफ्ते मिलेंगे जहां पे आपको ट्रंकेटेड वीक ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि कल हमारे लिए ईद की छुट्टी है। आज सबसे पहले तो हिंदू नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करता हूँ ये नवरात्रि आपके लिए जीवन में और खुशियाँ जो है वो लेके आए और बेहतर इम्प्रूव हो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और चीज़ें हम लोग नई सीखते चलें। साथ में अगर हम बात करते हैं ओवरऑल आगे आने वाले हफ्तों के लिए, तो कुछ क्रिटिकल हफ्ते हमारे सामने हैं। यूएस का जॉब्स डेटा, उसके बाद जो है अमेरिकी बाज़ारों की इतनी बड़ी गिरावट जो फ्राइडे के सेशन में हुई है, उसको किस तरीके से हमारे बाज़ार जो है वो टैकल ऑन करते हैं। बिटकॉइन में बड़ा प्रेशर बना हुआ है, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारे लिए टैरिफ वॉर पे क्या ट्रम्प साहब जो है वो इम्पैक्ट डालने वाले हैं, और चार्ट्स जो है हमारे बाज़ारों के क्या कह रहे हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स की हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यही मैं बोलूँगा। क्योंकि अगर हम यूएस मार्केट की बात करते हैं, 850 पॉइंट, 950 पॉइंट नीचे जो है वो डाउ जोन्स बंद हुआ। 600 पॉइंट नीचे जो है वो नैस्डैक बंद हुआ। 130-35 पॉइंट नीचे जो है वो S&P 500 बंद हुआ, जो कि 5000 का इंडेक्स है। और यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो 1% के आसपास यूरोपियन बाज़ार जो है वो बंद हुए नीचे। एशियन फ्यूचर्स की अगर हम बात करते हैं तो जापान 3% नीचे बंद हुआ है। हांगकांग जो है लगभग 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। और बाकी सभी बाज़ारों में भी 2 से 3% का कट जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा जो है इशू जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब इस बड़े इशू को अगर हम देखें तो वो किस वजह से क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है ट्रम्प टैरिफ की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जो है टैरिफ वॉर की बारे में बात करी थी कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल से। उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला के से जो तेल वगैरह खरीदते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। ऑटोज़ के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। फार्मा के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ की बात हो रही है। और उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर यूरोपियन यूनियन कनाडा के साथ मिलके यूएस को किसी तरीके से काउंटर करने की, मतलब इन टैरिफ्स को काउंटर करने की कोशिश करता है, तो वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी वेरी वेरी वेरी, मतलब 3 बार वेरी बोल के उन्होंने बोला कि हम वेरी 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 लार्ज स्केल के जो है वो टैरिफ लगाएंगे। तो इस वजह से जो अमेरिकी मार्केट्स हैं वो डर गए। प्लस उनका जो डेटा आया पर्सनल स्पेंडिंग का, वो पर्सनल स्पेंडिंग जो है वो कम होती हुई दिखाई दी। इसका मतलब क्या है, स्लो डाउन का एक खतरा है। तो एक तरफ तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है ट्रम्प टैरिफ की वजह से, दूसरा आपका स्लो डाउन हो रहा है, इस वजह से थोड़ी चिंता का विषय। तो इस वजह से बाजार जो है अब तक ये सोच रहा था कि यार डोनाल्ड ट्रंप ना 2 अप्रैल को थोड़ा अपना रुख जो है थोड़ा ठंडा कर लेंगे, मतलब इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, इस चीज़ को आगे लेके नहीं चलेंगे। बट जैसे जैसे 2 अप्रैल होता जा रहा है और ट्रम्प की तरफ से ये जो बातें हैं ये एग्रेसिव रूप में रखी जा रही हैं, चिंता का विषय बाजारों के लिए बढ़ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्यों जो है इतना एग्रेसिव इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, वो इस चीज़ को एक लिबरेशन डे के तौर पे जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें करी जा रही हैं वो यही करी जा रही हैं कि अमेरिका का ये एक लिबरेशन डे है। से जो बातें बोली गई हैं, 2 अप्रैल को उन्होंने लिबरेशन डे की तहत जो है वो अनाउंस किया हुआ है, और उन्होंने बोला है कि यार मैं तो जो है वो टैरिफ लगाने वाला हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में अलग अलग चीज़ें, जैसे 25% जो है वो टैरिफ फार्मा के ऊपर भी लगाने की बात चल रही है। दूसरी चीज़ ऑटो टैरिफ के ऊपर जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था 26 मार्च को कि अलग से रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा जो है ये चीज़ें अलग से लगाई जाएंगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ें मार्केट को पसंद नहीं आई और उसका इम्पैक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में।
अब इंडिया के लिए क्या खास बात है और इंडिया को किस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है? देखिए, इंडिया के लिए अगर हम इंडियन स्पेसिफिक बात करें तो अभी तक तो इंडिया के लिए ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन या ज़्यादा खतरे की घंटी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रंप ने ये बोला है कि इंडिया यूएस के जो टैरिफ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग। तो इस चीज़ को लेकर जो है मेरे को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बोला गया कि भाई इंडिया को लेकर जो है हमारा जो रुख है वो थोड़ा नर्म रह सकता है। तो इस वजह से हमारे बाज़ार आजकल जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सडनली आपके पास ये है कि यार पूरी दुनिया पे टैरिफ लग रहे हैं, पूरी दुनिया पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और हमारे ऊपर थोड़ा इसका कम इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर जो है अभी के लिए हमारे बाज़ार चल रहे हैं। खैर, ये सारी चीज़ें तो हैं खबरें। अब चार्ट्स के ऊपर आते हैं और चार्ट्स हमारे सामने क्या बोल रहा है। सबसे पहले इंडिया विक्स की अगर हम बात करते हैं, इंडिया विक्स बहुत नीचे आ चुका है। लास्ट टाइम भी इसी लेवल के आसपास जब आया था तो उसके बाद हमें एक बड़ा मूव जो है वो देखने को मिला था और उसके बाद इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर गया था। तो अब भी ये जब नीचे की साइड आ रहा है तो बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम चार्ट्स में देखें तो एक चीज़ सिमिलैरिटी हम लोगों को प्रीवियस टाइम से और अब के टाइम में दिखाई देगी। लास्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट हुआ था उससे पहले बाजार ने लगभग 6-7 दिन का विश्राम किया था। अभी के लिए अगर हम देखें तो बाजार पिछले 3-4 दिन से साइडवेज एक रेंज में ही घूम रहा है। हो सकता है कि हम लोगों को 1 से 2 दिन और जो है ये बाजार साइडवेज रेंज में देखने को मिले और ये इस बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर जो है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 23,400 से लेकर 380 इस जोन के ऊपर जो है वो सस्टेन करने में कामयाब रहता है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 डेज, और ट्रंप टैरिफ जो है इतने एग्रेसिव नहीं होते जितने एग्रेसिव की अभी चर्चा चल रही है, देन देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम लोगों को एक अच्छा बाउंस यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ से मैं बिल्कुल नकार नहीं रहा कि भाई गैप डाउन हो रहा है, पैनिक हो सकता है, फॉल आ सकता है, ये सारी चीज़ें चलेंगी। बट जब तक आप लोग 23,380 23,370 के ऊपर हैं, देर इज़ एब्सोल्यूटली नो नीड फॉर एक्स्ट्रा पैनिक, मतलब ज़्यादा ओवर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप 23,380 370 के ऊपर हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जिस चीज़ के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। अभी के लिए अगर हम देखें ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, बहुत क्रिटिकल सपोर्ट हमारे लिए ये होगा, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 200 EMA भी बना हुआ है, तो ये भी हमारे लिए क्रिटिकल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इसके ऊपर भी हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे। तो हमारे लिए जो लेवल अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है वो होने वाला है 23,380 से 23,370। अगर आप इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हो, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी आप हायर साइड का ब्रेकआउट कर सकते हो, और हायर साइड का ब्रेकआउट आपको एक बार के लिए 24,300 से 24,400 की तरफ लेके जा सकता है, और हायर लेवल्स भी आ सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग इन्हीं लेवल्स की बात करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, सिमिलर केस है। बैंक निफ्टी में भी अगर गैप डाउन होता है तो सिर्फ इस वजह से कि यूएस गिरा है आपको सेल नहीं कर देना है। गैप डाउन होने पर अगर 50,700 50,750 होल्ड हो रहा है तब तक पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक आप अपनी जो है पोजीशंस को थोड़ा देख सकते हैं। बट 50,700 50,750 ये जोन के नीचे अगर बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट वुड बी द फर्स्ट साइन जहाँ पे आपको वीकनेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अगर सेंसेक्स की, जिसकी एक्सपायरी है हमारे लिए ऑन ट्यूसडे जब मार्केट ओपन होंगे, तो अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो 76,800 एक बहुत क्रिटिकल जोन है। 76,800 के ऊपर अगर जो है वो सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, गैप डाउन पे पैनिक नहीं करना है। 76,800 को जब तक होल्ड कर रहा है। बट अगर 76,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, दैट वुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस, और इसके बाद हम लोगों को नीचे की साइड का एक अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। इस चीज़ के ऊपर हम डेफिनेटली वॉच आउट करेंगे। बाकी कल कैसे मार्केट्स जो है वो इवॉल्व होते हैं, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलता है, सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ। फ्री ऑफिशियल ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 93,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं।
बाकी जैसा मैं बोलता हूँ, क्रिप्टो, गोल्ड, यूएस मार्केट, इन सब जगहों पे अगर आपको ट्रेड वगैरह करना है, एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मैं लिंक जो है वो पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।